सो जय हिंद साथियों, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन हाउ द डार्क स्पॉट फॉर्म ऑन द मून। मून के ऊपर जो डार्क स्पॉट है, जो अंधेरा हम कहते हैं ना कि चंदा में दाग है, वो क्यों है, उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जब सोलर सिस्टम अपने अस्तित्व में आया, जब उस समय की बात है, तो जैसे कि आप मान लीजिए दो बड़ी चीज़ अगर टकरा रही है या तोड़ा जा रहा है उसको, तो जब बड़ी चीज़ें टूटती हैं तो साथ में छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं उसके, तो उसी को एस्टेरॉयड के रूप में हम जानते हैं। एस्टेरॉयड, राइट ना। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि ये अपना सन है, राइट ना। और सन जो है ये इसकी सारी जो प्लैनेट्स हैं जो इसी को ऑर्बिट करती है। जैसे सन मान लीजिए आप, बीच में सन है और जो जैसे टुकड़ा हुआ, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नज़दीक जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आपके, वो नज़दीक रह गए, और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जिन पे ज़्यादा मास था वो दूर दूर तक चले गए, राइट ना। अब क्या हुआ कि हम बेसिकली 9 प्लैनेट्स को जानते हैं, जो जब सन और स्टार के बीच में ग्रेविटेशनल पुल हुआ था दोनों के तरफ में, तो जो 9 प्लैनेट्स जैसे कि हमारा मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, जो भी है ये आपका 9 आपके प्लैनेट्स हैं। तो इसमें एक्चुअली जो मेन है कि जो बड़े बड़े जो टुकड़े थे वो तो हमने प्लैनेट के रूप में जान गए हैं इनको, और जो छोटे छोटे टुकड़े थे इनको हम एस्टेरॉयड मीटियोर्स के रूप में जानते हैं। और इनकी तो जब स्टार्टिंग डेज ऑफ द सोलर सिस्टम व्हेन इट वाज इवॉल्व, बारिश की जैसे हो रही थी कि गिर रहे हैं, कंटिन्यू गिर रहे हैं, धरती पे भी गिरे और प्लैनेट्स पे भी गिरे, और जब ये मून फॉर्म हुआ तो उसके ऊपर भी गिरे। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि मून एक्चुअली में बना कैसे। तो एक्चुअली एक थिया नाम का एक प्लैनेट है जो मोस्ट सिमिलर था बाय मटेरियल, जो जिससे अर्थ बना हुआ है वैसे ही मोस्ट सिमिलर था। और उसकी जब अर्थ से जब टकराव हुआ तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स है, जो स्पेस में उसके जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे बाहर निकल के स्पेस में जो चला गया, तो उससे मून का जो है वो फॉर्मेशन हुआ, मून उससे बना, राइट ना। तो मून जो है वो उससे बन गया। अब चलिए, ये तो मून बन गया, अब उसमें दाग हमें क्यों नज़र आते हैं, तो इसके पीछे भी कारण है, वो हम देखते हैं। आपके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। तो आप अभी देख पा रहे हैं, ये स्टार्टिंग का टाइम है जब मून पूरा एक आग का गोला के टाइप में था, जब वो एक्सपेक्ट हो रहा था, जब धरती से अलग हुआ। उसके बाद से उसके ऊपर हजारों लाखों उल्का पिंड उस पर कंटिन्यूसली बारिश की जैसे दिन रात वो गिरते रहे, राइट ना। अभी देखते हैं, अब ये देखिए, जो आपका जो अभी लुक है, ये तब होता है जब हम कहते हैं कि चांद हमें आधा क्यों दिखता है, हल्का सा क्यों दिखता है। तो ये है कि हमारा जो सूरज की जो रोशनी है, मान लीजिए ये बॉल है और ये हम यहाँ खड़े हैं, हम इस जगह, धरती जैसे गोल है तो इसके चारों तरफ ही लोग खड़े हैं, चारों तरफ। क्यों? क्योंकि धरती अपने जो सेंटर है उसकी तरफ सबको खींच रही है, ग्रेविटेशनल पुल जो है धरती में वो खींच रही है, तो अपनी तरफ सबको खींच। हम इस जगह पे खड़े हैं, सन यहाँ से आ रहा है, मून यहाँ है इस जगह पे, और धरती की परछाई जितनी पड़ रही है वो एरिया आपको उस समय कम्प्लीटली ब्लैक दिखाई देगा, और जितने दूर पे उसकी रोशनी आ रही है वो हम देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन में कि वो कैसा हमें चांद दिखेगा, राइट। चलते हैं वीडियो को और आगे। आप देख पा रहे हैं उस पर बम जैसी बरसात हो रही है, और ये एस्टेरॉयड मीटियोर। उसके बाद से वो जब धीरे धीरे अपने जो कूल होने लगे, ठंडे होने लगे, तो ये डार्क स्पॉट्स उस जगह पे पड़ गया। अब इस जगह पे डार्क स्पॉट पड़ गया तो कहते हैं कि हम धरती पे भी तो पड़ा होगा डार्क स्पॉट, बिल्कुल धरती पे पड़ा है डार्क स्पॉट। और धरती पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने की वजह से फिर वहाँ पे धरती पे एटमॉस्फेयर है और चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ की जो गड्ढे थे वो वैसे के वैसे हमें आज भी देखने को मिल रहा है। 4.5 मिलियन या 45 लाख साल पहले का जो
कोलिजन, जो टकराव से जो गड्ढे पड़े थे वो आज की भी वैसे हैं, और धरती पे जो पड़े थे वो आज के टाइम पे वहाँ पे नदियाँ, पहाड़ वगैरह, क्योंकि एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, घास वगैरह उग गया, तो हमारे लिए अभी विजिबल नहीं है। तो हम उसको उस फॉर्म में देखते हैं, और चांद पे हम उसको डार्क के फॉर्म में देखते हैं। तो गए सब आपने समझ लिया कि उसके ऊपर हजारों लाखों उल्का पिंड गिरे हैं, तब जाके उस पर जो 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 डैमेजेस हुए हैं उसका वो धूप जैसे कि पड़ रहा है, वहाँ पे धूप आ रहा है। अब मैं आपको अभी आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कुछ कुछ एरिया जो है, जैसे सनलाइट जहाँ पड़ रहा है वो तो हमें रोशनी के तौर पर रिफ्लेक्ट होकर हमें दिख रहा है, लेकिन जहाँ उसकी परछाई आ रही है वो हमें रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है, वो चीज़ें हमें डार्क दिखा रहा है। तो हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि धब्बा जैसा है, वो डार्क रिफ्लेक्टिव, वहाँ पे शैडो है, सन की शैडो है, परछाई है। तो जहाँ तक रोशनी आ रहा है वो हमें रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली दिख रहा है, तो हम उसको समझते हैं कि वो हमें मून की लाइट एज ए मून की अपनी कुछ की खुद की कोई लाइट नहीं है, वो हमें रिफ्लेक्शन दिखाता है। जो सूरज की जो रोशनी है वो टकरा के आता है। मान लीजिए अंधेरे में कोई चीज़ रखा हुआ है, पूरा स्पेस अंधेरे में है, और अंधेरे में कोई चीज़ रखा हुआ, उस पर आप लाइट आ रही है तो वो आपको दिख रहा है। बस आप ये मान के चलिए उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो बल्ब नहीं है कि वो जल रहा और हम देख रहे हैं उसे, वो बल्ब नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो लाखों हजारों जो उल्का पिंड जब इस पे गिरे थे तो वो किस प्रकार के गड्ढे 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 फॉर्म कर रखा है, तो वो गड्ढे ही हैं जो हमें जो अंधेरे के रूप में दिखाई देते हैं। और इसकी बात भी खुलासा एक्चुअली में अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी आई कि क्यों आपका जो है ये क्यों ऐसे धरती से ही चांद अलग होके बना है, इसमें क्या सच्चाई है। तो अपोलो मिशन के दौरान जब नासा के वैज्ञानिक लोगों ने जब वहाँ की सॉइल लेके आए थे हमारे धरती पे, यहाँ पे टेस्ट किया गया, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो सिमिलरिटी हैं। तो इससे ये मानना है कि वो धरती से ही ऐसा बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिली जो आपको देख रहे हो। व्हेन सॉइल ब्रिंग फ्रॉम द मून सरफेस द साइंटिस्ट्स एग्जामिन दैट द अर्थ एंड द मून हैव सम मेजर सिमिलरिटीज इन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड आइसोटोप, दैट मीन्स दे हैव ए लिंक हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो ये हम मानते थे। और एक और चीज़ है कि मून जो है हमारे जो धरती पे जो समुद्री जो लहरें उठती हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हर चीज़, जैसे कि हर जो सोलर सिस्टम की जो बॉडीज़ है उनकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि वो चुंबकीय शक्ति है। जैसे कि कोई भी चीज़, हम धरती पे खड़े हैं तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड, धरती की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके वजह से खड़े हैं। हर चीज़ जो धरती पे रखी हुई है वो ग्रेविटी की वजह से। ऐसे मून का भी अपना ग्रेविटी है, पर 1/6 ऑफ द अर्थ है। हम जैसे कि ज़मीन पे 1 मीटर कूद सकते हैं या 1 फीट कूद सकते हैं, 2 फीट कूद सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 6 कर दीजिए, वहाँ पे आप वहाँ उतना कूद सकते हैं। उतनी ग्रेविटी कम है मून की एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, राइट। तो इसमें ये है। तो अब जैसे ही इसमें क्या है कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया। अब अर्थ की ऑर्बिट कर रहा है ये, क्योंकि ये और किसी और अगर जो टकराव के बाद जो थिया जो प्लेनेट है उसके टकराव के बाद ये कोई ज़्यादा दूर नहीं गया, ये धरती की ग्रेविटेशनल पुल से थोड़ा दूर तो गया, लेकिन इतना ज़्यादा दूर नहीं गया कि किसी और सिस्टम के पास जाके उसके मून बन जाए। हमारे धरती के पास रहा। तो जब ये मूव करता है तो एक्चुअली इसकी जो ऑर्बिट है वो 100% जो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। ये कभी नज़दीक आता है, कभी थोड़ा हल्का सा दूर जाता है, कभी नज़दीक आता है, दूर आता है। सन भी ऐसे करता है, अर्थ भी ऐसे ही करता है। आप देख लो कुछ सर्दियों के दिन होते हैं तो इस समय अर्थ काफ़ी दूर गया हुआ होता है। अब गर्मियों के दिन में, ये जो गर्मियों के दिन है, ये इस एरिया में ये सन के नज़दीक रहता है धरती, तो हमें गर्मी पड़ती है। और जब ये दूर जाता है तो ये हमें सर्दियों के महीने आते हैं। ऐसा ही मून भी हमारे सिस्टम पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वो अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है पानी के ऊपर। अब यहाँ से और तो कोई चीज़ें जा नहीं सकती, तो पानी जो है वो उसको थोड़ा इजीली स्टेप, और जब सन और मून एक ही दिशा में हो जाते हैं तो वो उसमें ग्रेविटेशनल पुल और बढ़ जाती है, तो वो पानी को और अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो उसकी वजह से हमारे समुद्रों में हाई टाइड्स आती हैं, जो समुद्री लहरें आती हैं जो काफ़ी उछाल करती हैं। सो गाइस, सेशन में आज तक यही था। फिर से अपनी वही बात मैं कहूँगा कि अगर आप जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, कोशिश कीजिए कि हमेशा
आपके पास सोर्स ऑफ इनकम दो हो, सोर्स ऑफ इनकम दो हो, ताकि आप अगर काम भी कर रहे हैं तो भी आप कमा रहे हैं, और अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं एट दैट टाइम ऑल्सो समबडी वर्क फॉर यू, कोई ना कोई आपके लिए काम करके दे रहा है। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि दो हो, दो कमाई के जरिया हो। और बिजनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। पढ़ाई आप नॉलेज के लिए पढ़िए, नौकरी इसका रिजल्ट है, और नौकरी आप लीजिए, अच्छी बात है। पर मेरा जो पर्सनली मानना है कि आप पढ़ाई कर लिए उसकी अपनी नॉलेज के लिए, और उसके बाद से आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस ही इंसान को अमीर बनाता है, नौकरी कभी अमीर नहीं बनाता है। आप स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं नौकरी से, लेकिन आप सो कॉल्ड रिच आप नहीं बन सकते उससे। मेरा वही बेस्ट एग्जांपल, आप किसी भी शहर का 100 आदमी 10 आदमी उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे कि उसमें से 9 जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी वही है, और मैं भी खुद मेरा ऑलरेडी मैं काम आपके लिए मैं जॉब भी कर रहा हूँ, और मेरे 2 वर्कशॉप हैं, वहाँ पे लड़के काम करते हैं, और साथ में मैं आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बना रहा हूँ, और इससे अलग मेरा एक टेक का एक और चैनल है, उस पर भी काम करता हूँ। सो गाइस, अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय।